Hello my dear students, today we will start our new chapter number 6, work, energy and power. Ready? Pay attention. Before we start the chapter, we need to see a very basic and important quantity, which is the scalar product. Pay attention. See, हमने चैप्टर नंबर 4 में वेक्टर्स पढ़ा था, ठीक है। वहां पे हमने क्या देखा था कि वेक्टर्स का एडिशन क्या होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है। वेक्टर के एडिशन के लिए हमने ट्रायंगल मेथड देखी थी, फिर हमने कार्टेशियन मेथड देखी थी, AXI AYJ AZK वाली। रेडी? सो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाकी था। सो मल्टीप्लिकेशन, पे अटेंशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। टाइप नंबर 1, हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट? मीन्स in this multiplication of two vectors gives a scalar quantity as answer. So जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे करें कि उससे आंसर में हमें स्केलर मिले, तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू वेक्टर्स लाइक A एंड B और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, सो ये स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम एज अ डॉट डिफाइन करेंगे, A डॉट B। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ डॉट प्रोडक्ट। रेडी? चलो, एंड इमेजिन कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे यहां पे कोई क्वांटिटी मिल रही है C। सो ये C ऑलवेज स्केलर ही होगा। C ऑलवेज क्या होगा? स्केलर होगा। नाउ द वेक्टर प्रोडक्ट हैज अ जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला of A dot B, which is given by A B cos theta, most IMP. Here, what is this theta? So here, theta is angle between vectors A and B. In general, जो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है ये थीटा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू वेक्टर्स, वन इज वेक्टर A, दिस वन, एंड अनदर इज वेक्टर B, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो ये जो थीटा है ना, cos थीटा में थीटा यूज होता है, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। जो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है ये थीटा। नाउ चैप्टर नंबर 6 में स्केलर प्रोडक्ट डिटेल में दिया हुआ है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 में दिया है। सो अभी हम उसको बिल्कुल भी पढ़ेंगे नहीं, बस उसका नाम याद रखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम की एक चीज होती है। डिफरेंस इज सिंपल, बस इसमें जैसे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने से
आंसर में स्केलर मिलता है ना, वैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर मिलता है वेक्टर। और यहां पे ये मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए क्रॉस बी विल गिव यू द वेक्टर सी, पर उसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल फोकस ऑन दिस फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव यू दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में ए क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेक्टर, एंड हियर देयर इज अ थीटा विच इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। अब मान लो कि ये ए बी कॉस थीटा है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बी ए कॉस थीटा। सो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं बी डॉट ए। अब ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, पर ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख पाओगे, वो हम बाद में देखेंगे। अगेन मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टी, रेडी, मीन्स वी कैन से ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा लिखो, बोथ इज सेम, बोथ आर द सेम, रेडी। चलो नाउ some another properties are there, that is the distributive law which is known as the distributive law of scalar product और डॉट प्रोडक्ट। भाई क्या होता है ये, सो मान लो मेरे पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। मैंने पहले क्या किया, बी और सी का एडिशन किया और उसको मल्टीप्लाई किया ए के साथ डॉट प्रोडक्ट में। दिस विल ऑलवेज गिव मी द सेम आंसर। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ए डॉट बी प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ए डॉट सी, दिस विल ऑलवेज गिव मी द सेम आंसर। दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, रेडी। वन अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज देयर कि मैं अगर किसी भी नंबर से वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करूं, सो इट विल गिव यू मी द सेम वैल्यू लाइक लैम्डा विच इज मल्टीप्लाइड बाय विथ ए एंड बी टुगेदर। सो सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस थ्योरी, फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। These are the identities 1, 2 and 3, ठीक है। एक बार ये तीन आइडेंटिटी शायद याद नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा, बट ये फॉर्मूला भूल गए तो कुछ नहीं हो सकता, रेडी। एंड व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट, इसको भी अच्छे से एक बार समझ लेना है। वन मोर थिंग, A dot B will give a B cos theta. So pay attention, what's actually happening over here. Here we can say that B cos theta is the projection of B onto A, मतलब B cos थीटा जो है वो B का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ B किस पे, A पे हो रहा है। कैसे, चलो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सपोज यू हैव अ वेक्टर A एंड वेक्टर B एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। प्रोजेक्शन मीन्स व्हाट,
वी कैन से शेडो, बी का शेडो। इन शॉर्ट बी वेक्टर ने यहां पे कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड की है, फॉर दैट वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। सो बी का शेडो इतने में आएगा, ये पूरा है वेक्टर ए, तो ये पोर्शन कितना है, फॉर दैट वी विल यूज द कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज द एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस बी, तो एडजेसेंट साइड क्या हो गई, बी कॉस थीटा। रेडी, सो दिस इज द बी कॉस थीटा, इतना पोर्शन हो गया बी कॉस थीटा। सो बी कॉस थीटा इज द, बी कॉस थीटा इज नथिंग बट इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। यहां पे ये बनेगा 90 का एंगल। रेडी, सेम लाइक दैट if we take b dot a, which is a b a cos theta, so we can say here we can say that a cos theta is the projection of a onto b। ए कॉस थीटा क्या है, ए का प्रोजेक्शन है बी पे। लेट्स प्रूव इट। अगेन वी विल ड्रॉ द सेम डायग्राम, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। जैसे हमने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वैसे अब क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पे। दिस इज द परपेंडिकुलर। सो अब ये ट्राइंगल के लिए हम अगर cos थीटा ले लेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा मतलब एडजेसेंट, तो ये हो गया हमारा इतना एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस मींस a। सो एडजेसेंट इज इक्वल टू a cos थीटा। सो ये जो एडजेसेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, a cos थीटा। तो a cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है ए कॉस थीटा, और ये प्रोजेक्शन कहां है, वेक्टर बी पे है। सो नाउ वी कैन से ए डॉट बी इज व्हाट, ए डॉट बी इज व्हाट, वैल्यू ऑफ वन वेक्टर, वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, मतलब हमारे लिए वो सेकेंड वेक्टर, वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। रेडी, क्या है, ए डॉट बी क्या मिला था, ए बी कॉस थीटा, मतलब पहले वेक्टर की वैल्यू इंटू बी कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। सो ये भी आईएमपी एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में मीन्स दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल फॉर द एमसीक्यू सेक्शन। रेडी, चलो तो ये हो गया हमारा ए डॉट बी का सिंपल फॉर्म। सपोज कि अगर आपको ऐसा बोला है कि वेक्टर ए has a value of 5 units, vector B has a value of 10 units, and angle between A and B is let's say it is a 60 degree. So find A डॉट बी। वैसे इतना सिंपल कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, बट ये एग्जांपल दे रहा हूं कि A डॉट बी हमें फाइंड करने के लिए बोला है। A डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, मीन्स A डॉट बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू क्या दे रखी है 5 और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है 10,
and theta is the angle between them which is cos 60. So A dot B is equal to 5 into 10 cos 60 हो जाएगा 1/2. So A dot B is equal to 25, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ वैल्यू है, जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि स्केलर प्रोडक्ट में आंसर में भी तुमको ऑलवेज क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा, दिस वन. बट अगर मान लो कि आपको सेम यही ये ए की वैल्यू अगर ऐसे दे रखी है 5i कैरेट 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट और बी की वैल्यू दे रखी है 2i कैरेट माइनस 7j कैरेट माइनस k कैरेट, और ऐसा बोला है कि a और b के बीच का एंगल 60 डिग्री है, फाइंड a डॉट b. तो ये हो गया कार्टेशियन कंपोनेंट, x y z कार्टेशियन कंपोनेंट्स के फॉर्म में है ये. सो नाउ वी विल लर्न द सेम कंसेप्ट, मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, द सेम कंसेप्ट बट in the form of Cartesian components. चलो, for example, vector A is given by AXI, AYJ, AZK. Vector B is equal to BXI, BYJ, BZK. सो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले हम करेंगे ए डॉट बी. क्या फाइंड करना है हमें, ए डॉट बी. चलो भाई, ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स आई कैरेट ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट डॉट, ये ए की वैल्यू डाल दी, डॉट बी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट. नाउ यहां पे अब हमें क्या करना है, एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करना है. सो सिंपल मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या देखा था कि भाई ए एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये तीनों के साथ, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इवेंचुअली बहुत बड़ा, है ना. बट यहां पे अब हम सीखेंगे एक नया कंसेप्ट, इसको रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड में, जंप करते हैं एक नए कंसेप्ट पे. ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट उसकी हेल्प से ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो छोटा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे करना है आई कैरेट डॉट आई कैरेट. अब आई कैरेट आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि भाई x, y और z तीन डायरेक्शन होती है. x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है और वो यूनिट वेक्टर को बोलते हैं i कैरेट. y कैरेट डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है j कैरेट, और z डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है k कैरेट. हियर i कैरेट, j कैरेट एंड k कैरेट आर द यूनिट वेक्टर्स. इनका काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना. जहां पर भी ये लिखा है मतलब कि वो x एक्सिस में है, ये AXI मतलब इतनी वैल्यू है x एक्सिस में, इतनी वैल्यू है y एक्सिस पे. ऑलवेज रिमेंबर, वैल्यू ऑफ i कैरेट, j कैरेट और k कैरेट ये सब यूनिट वेक्टर्स है. क्यों इनका नाम यूनिट वेक्टर्स रखा है, क्योंकि इन सबकी वैल्यू होती है ऑलवेज 1. ये रिवीजन है, चैप्टर 4 में सब कुछ सिखा दिया है. सो आई डॉट आई दोनों यूनिट वेक्टर ही है, मतलब फैमिली तो वेक्टर्स की ही है बट अलग है. तो वेक्टर्स के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट तो देखा था. क्या था फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था ना. ए की वैल्यू, वैसे यहां पे क्या लिखेंगे, आई कैरेट की वैल्यू, बट आई कैरेट की वैल्यू क्या है 1. अनदर आई कैरेट, उसकी वैल्यू क्या है 1. अब दोनों के बीच का एंगल, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन देयर आर टू सेम वेक्टर्स,
जब दो सेम वेक्टर्स होते हैं तो ऑलवेज दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0। इसका क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर्स अगर सेम है सो दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखना। व्हेन टू वेक्टर्स आर सेम, आई डॉट आई हो या फिर ए डॉट ए हो। चलो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए की वैल्यू दूसरे वेक्टर की वैल्यू इंटू कॉस थीटा। दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज होगा 0। सो कॉस जीरो हो जाएगा 1। तो ए डॉट ए कॉस 0 1 हो गया, तो ये बचेगा ए स्क्वायर। वैसे ये आई कैरेट की वैल्यू 1, आई कैरेट की वैल्यू 1, दोनों के बीच का एंगल 0, कॉस 0 भी होता है 1। सो आई कैरेट डॉट आई कैरेट का आंसर आएगा 1। वैसे जे कैरेट डॉट जे कैरेट का भी आंसर आएगा 1। के कैरेट डॉट के कैरेट का भी आंसर आएगा 1। सो दिस 3 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। बट बी डॉट बी हो जाएगा बी स्क्वायर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा सी स्क्वायर। ये याद रखना है, सिर्फ वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो सेम वेक्टर्स का तो ये होगा, बट सेम यूनिट वेक्टर्स के लिए ये होगा। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी मेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट जे। चलो, आई की वैल्यू 1, जे कैरेट की वैल्यू 1। नाउ एंगल बिटवीन आई कैरेट एंड जे कैरेट, आई कैरेट इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैरेट इज ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस। तो दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहां पे एंगल बनेगा cos 90 एंड cos 90 इज 0। सो आई कैरेट डॉट जे कैरेट इज 0 बिकॉज cos 90 0, 0 इंटू 1 सब 0 हो जाएगा। आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, एवरीथिंग is equal to 0. These two are extremely important results. आज के लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, ये सभी की सभी आपको याद रखनी है। रेडी? क्योंकि आई जे और के होता है ऐसा परपेंडिकुलर, के कैसा होता है, ऐसा परपेंडिकुलर होता है। सो वी कैन से एंगल बिटवीन आई एंड के 90, एंगल बिटवीन जे एंड के 90। ये तीनों, दे ऑल ऑफ दिस 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये फॉर्मूला बनेगा। नाउ यहां से हम कह सकते हैं कि जो आई और आई का मल्टीप्लीकेशन या सेम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा वो ही प्रेजेंट रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। सो यहां पे ax को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax bx फिर आई कैरेट डॉट आई कैरेट। सो वी नो दैट आई कैरेट डॉट आई कैरेट क्या हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1। सेम अगर हम यहाँ पे लिखे ax इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ax by आई कैरेट डॉट जे कैरेट। बट आई कैरेट डॉट जे कैरेट 0 हो जाता है, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का 0 हो जाएगा। सेम लाइक दैट इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट क्या हो जाएगा, k। सेम जे कैरेट डॉट आई कैरेट क्या हो जाएगा 0, जे और आई 0 हो जाएगा, बट जे डॉट जे प्रेजेंट रहेगा। तो प्लस ए वाई बी वाई जे कैरेट डॉट जे कैरेट। ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन आपको यूनिट वेक्टर्स का ही करना है, वैल्यूज तो ऐसे ही रख देनी है। प्लस ए जेड बी जेड के कैरेट डॉट के कैरेट, है ना, क्योंकि k डॉट आई 0 हो जाएगा, k डॉट जे 0 हो जाएगा। सो इवेंचुअली ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। रेडी? सो व्हेन द क्वांटिटीज आर गिवन इन अ कार्टेशियन कंपोनेंट, तो a डॉट बी के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। रेडी? चलो, सो यहां पे मान लो कि
ये कार्टेशियन कंपोनेंट में हमें दिया है ए डॉट ए, मतलब ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो क्या होगा, आई आई का मल्टीप्लीकेशन होगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर जे जे का ही होगा तो हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, जेड जेड का होगा तो हो जाएगा ए जेड स्क्वायर। सो ए डॉट ए हमें क्या मिला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, विच इज बेसिकली नथिंग बट इट इज अ ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है और इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, तो किसी भी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर ये अंडर रूट रिमूव करके हम यहाँ पे डाल दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर। तो अगेन वी डिराइव द सेम फॉर्मूला। I hope you all can understand these terms, these vector, which is extremely important for the basic concepts of physics. अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम एग्जाम्पल 6.1 करते हैं। Find the angle between force F, force which is a vector quantity, और वो दिया है 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट प्लस 5k कैरेट unit, and we can say the displacement is given by 5i caret 4j caret plus 3k caret unit। हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। जो फाइंड करना है यहां पे लिख रहा हूं, फाइंड एंगल बिटवीन F एंड D। तो फॉर्मूला क्या है, F डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जैसे A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था वैसे। सो यहां पे अगर मैं कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा, F डॉट डी बाय एफ डी। चलो तो पहले F वेक्टर की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट प्लस 5k कैरेट डॉट डी, डी क्या हो जाएगा 5i कैरेट प्लस 4j कैरेट प्लस 3k कैरेट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ f। तो ये f की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू होगी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो f की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। सो f की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 50 यूनिट, अंडर रूट 16 और 9, हाँ अंडर रूट 50। रेडी। सो f की वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पे अंडर रूट 50। डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट अगेन 25 प्लस 60 प्लस 9। सो d इज इक्वल टू अंडर रूट 50। तो मुझे d की वैल्यू भी मिल गई अंडर रूट 50, तो ये d की जगह मैं ये डाल दूंगा। एंड नाउ यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट है तो सिर्फ आई वाले प्रेजेंट रहेंगे, जे वाले प्रेजेंट रहेंगे, के वाले प्रेजेंट रहेंगे। क्यों, रीजन मैंने बता दिया था। चलो तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू, ओके यहां पे f की वैल्यू -5 है क्या, एक्चुअली मेरी जो बुक है उसमें यहाँ पे साइन दिया नहीं है, आई होप यू कैन सी। तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस, मैंने प्लस लेके किया है, मे बी शायद आंसर रॉन्ग आए तो
बता देना, क्योंकि पता नहीं अब इसमें क्या है। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा है एफ जेड जो है -3 है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन है। रेडी, हाँ तो चलो भाई, यहाँ पे जो है वो -5 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 5 3 ज़ा 15, तो -15 हो जाएगा। रेडी, बाय √50, तो यहाँ 15 कैंसिल, सो रिमेनिंग इज 16 बाय √50। इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.32। नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल देख के आप पता लगा सकते हो कि 0.32 cos की कौन सी वैल्यू है। रेडी, तो ये हो गया जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी क्या होगा, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या था, बी कॉस थीटा। तो वैसे यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ एफ है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है। सो एफ की वैल्यू हमें पता है, एफ की वैल्यू क्या है, √50, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.32। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका आंसर प्रोजेक्शन वाले का। रेडी, चलो ये हो गया एग्जांपल 6.1। I hope all of you can understand these topics, and still if you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much my dear students.